मुझे ओसीडी डायग्नोसिस हुआ था। मतलब 90% रिलैक्स था। क्या हाल है? हल्का लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है मानसिक तौर पे। जब वो पूरी जर्नी चल रही थी तो पूरी चीज़ें वाजिब में उखड़ कर आ गई और सिर्फ रोना ही रोना आ रहा था और शरीर तड़प रहा था बुरी तरीके से। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम अपने मंजिल की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे चीज़ें शांत होती गई और अंदर से ये ऐसा लगा कि अब कुछ अच्छा होगा, अब कुछ अच्छा होगा, अब सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस थोड़ा सा तो आया, स्टार्ट तो हुआ एटलीस्ट। पैर जो है, पैरों में क्या अनुभव हुआ? पैरों में ये अनुभव है कि पैरों में मतलब पिछले 10 सालों से मेरे को झुनझुनी बनी रहती है। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं चलता रहूं। मतलब मुझे ओसीडी डायग्नोसिस हुआ था तो उसमें मेरा ये कंपल्शन है कि या तो मैं गाड़ी चलाता रहूं या मैं पैदल चलता रहूं। एक जगह स्थिर बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है हमेशा। अच्छा। तो वो चीज़ मुझे लगी कि अ, अब ये बात तो आपको नहीं पता थी, लेकिन अभी जैसे आपको पता चल रही है तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैर ठीक हो रहे हैं अब फाइनली। मतलब जो बिल्कुल ऐसे रेस्टलेसनेस जो है वो अब फाइनली उसे एक विश्राम मिल सकता है। मतलब सेशंस के बाद कुछ आज क्या लगा? पैरों में गर्मी, छाले कुछ? पैरों में ये लगा कि पैरों में जो एक्सेस एनर्जी है, मतलब भरी पड़ी थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे पैरों में मेमोरी हाउस है और मेमोरी हाउस बार बार कचोटता है मसल्स को। तो वो ऐसा लगा कि थोड़ा सा रिलैक्स हुआ है और मतलब अब एक जगह चैन से बैठ सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं चैन से बैठ के। मतलब 90% रिलैक्स है। अच्छा। फिर क्या हुआ? गंगा जी जो उसमें गए, पानी का उसमें ठीक हुआ था? गर्म हो गए थे पैर के? पैर गर्म हो गए थे, पैर बहुत गर्म हो गए थे। पैर गर्म हो गए थे। कभी रेते पे चले हो आप? गर्म रेते पे? हाँ, रेत पे मैं चला हूँ पहले। वैसे ही गर्म हो गए थे? उतने तो नहीं, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली काफी गर्म हो गए थे पैर। अच्छा। पैर काफी गर्म हो गए थे। जब हम आखिरी अपने इष्ट देव के तरफ पहाड़ पर जब चढ़े, आपके साथ और अपने एक दो मित्रों का आपने याद करने को कहा तो उससे बहुत आसान हो गया। और इष्ट देव को सामने ऐसे महसूस करके तो फिर दिल गदगद हो गया। मतलब इसको कौन इष्ट देव है? श्री राधा रमन जी। अच्छा। तो वो उस मूर्ति फॉर्म में थे या बिल्कुल वैसे ईश्वर की फॉर्म में थे दोनों? मूर्ति के फॉर्म में थे, लेकिन वो बिल्कुल मुस्कुरा रहे थे। मेरे को देख के मुझे ऐसा अनुभव हुआ। मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मुझे गले लगाना चाह रहे हैं। मतलब गले लगा ही लिया था उन्होंने मुस्कुराते हुए कि अब मतलब अब तेरे जीवन से जो भी था वो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जो भी हुआ अब आगे अच्छा होगा, ऐसा लगा। पैर ठंडे हो गए थे बाद में? हाँ, पैर ठंडे हो गए थे बाद में। कुछ खाए थे आपने? हाँ, फल खाए थे, पपीता पपीता खाया था। स्वाद आया था केले का? और हाँ, आ गया था। ऐसा लग रहा था कि कुछ आस्वादन किया है। पक्षी, मोर? मोर दिखे थे। मोर दिखे थे। पक्षियों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं किया। वो तो जैसे ये सारे इंस्ट्रक्शंस चल रहे थे, लेकिन साथ में वो अंदर की जो दर्द था और उखड़न थी वो उखड़ते ही जा रही थी, उखड़ते ही जा रही थी, उखड़ते ही जा रही शांत थी। कब हुई हो? आखिरी में जब पहाड़ चढ़ना शुरू किया हमने तब थोड़ी सी शांत हुई। अच्छा। और क्या अनुभव? अनुभव के नाम पे तो यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मेरी मेडिसिन वगैरह चली, ओसीडी की या फिर एंजाइटी की, डिप्रेशन की, जो कुछ भी, वो अभी भी चालू ही हैं कुछ कुछ मेडिसिन। लेकिन मैं उन्हें छोड़ना भी चाहता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इस थेरेपी से कंसिस्टेंटली जुड़ा रहा, मतलब जुड़ा रहा तो होपफुली, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेयर्स और बहुत ज़्यादा, मतलब मैं प्रे कर रहा हूँ कि मेरे को इन चीज़ों से निजात मिले ताकि मैं जीवन में आगे बढ़ सकूँ।
लग रहा है ना कि बदलाव तो आ रहा है जीवन में। हाँ हाँ हाँ, लोग बदलाव। भी बदल रहे होंगे, आपके दोस्त भी बदलेंगे। अभी तो लोग बात मिलने, जो अब इस सेशन के बाद आप देखोगे कि लोग जो मिलेंगे वो दूसरे स्टाइल से मिलेंगे, जो पहले जी। अलग सोचेंगे, अब जो सोच बदल जाएगी लोगों की, क्यों एटमॉस्फेयर बदलने लगेगा। क्योंकि ये वाला जो सेशन आप सबकॉन्शियस पे हम कोशिश कर रहे हैं काम करने की, तो एक एफर्ट तो आप कर रहे हैं पूरा पूरा, और मैं खुद से भी बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। जैसे बिना आपके करने तो मेरे करने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे रात को सोने से जस्ट पहले और मॉर्निंग उठने के जस्ट बाद हम, मैंने सुना है ऐसा कि अवचेतन मन ज़्यादा सक्रिय होता है, तो उसमें मैं अफर्मेशंस लिखता हूँ, नाम जप करता हूँ, और मुझे जीवन में क्या क्या चाहिए ये बार बार पेन डाउन करता हूँ। तो मैं भी अपने साइड से अपने सबकॉन्शियस पे बिल्कुल मतलब, क्योंकि कॉन्शियसली सर मैं कितना भी दबा लूँ, कॉन्शियसली कितने भी सिम्टम्स को ठीक कर लूँ मैं, मुझे नहीं लगता कि कॉन्शियसली ठीक होगा, क्योंकि मेजर पोर्शन तो सब कॉन्शियस से आ रहा है ना, वो मेरे चाहने या ना चाहने के बिना भी हो रहा है। तो सर बस यही प्रयास रहता है कि जीवन ठीक हो जाए सर, बस मतलब ये मेरा पूरा अब तो एक्सपीरियंस है। उम्मीद है आपको। हाँ हाँ। ये हो सकता है ये बीमारी भी फिस्टुला इसीलिए हुई हो कि आप यहाँ जुड़ जाओ उससे। जो जी चीज जी। होती है अच्छे के लिए होती है जी। जीवन में। हर चीज़ का कारण होता है। बि- अगर ये बीमारी नहीं होती तो क्यों आते। और सर एक बार तो दिखा के चला ही गया था, उसके बाद फिर दोबारा आया, कहीं से तो प्रेरणा मिली, किसी ने तो। इसलिए जब समय आता है तो कुछ भी जीवन में कष्ट भी आ रहा है तो कुछ पॉजिटिवनेस के लिए ही आ रहा है। कुछ बड़ा मिलने के लिए वो कष्ट आ रहा है कि इससे अच्छा मिलेगा, इसलिए वो कष्ट एक माध्यम बन गया। हाँ जी हाँ जी। चलो ठीक है, आज का सेशन तो कितने 10 में से कितने अंक दोगे। जितना आप नो जितना आप सोच रहे थे उससे थोड़ा रह गया मेरे ख्याल से। सर, धीरे धीरे हो जाएगा मतलब।